हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि परसेंटेज यूनिट क्या होता है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, हर जगह पे px का यूनिट यूज़ कर रहे थे, हर जगह जैसा कि विड्थ में, हाइट में भी px और फॉन्ट साइज में px, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अलग-अलग कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, सब कामों के लिए। जब जो काम हो तो तब वही यूनिट यूज़ करना चाहिए। जैसा कि हमारे पास परसेंट का एक है और एक VH का है VH का है, VW का है और REM, EM, ये सारे यूनिट्स हैं। हम एक एक करके इन सब यूनिट्स को देखेंगे। सबसे पहले परसेंट को देखेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, PX एंड परसेंट। PX भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि PX यूज़ नहीं करते, लेकिन हर जगह यूज़ नहीं करते PX, ठीक है। ये लेक्चर 19 ओपन है, मैं क्या करता हूँ लेक्चर 20 ओपन कर लेता हूँ। लेक्चर 20.html shift 1 एंड देन हमारे पास बॉडी आ गई। इस बॉडी के अंदर मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया विद क्लास ऑफ कंटेनर, ठीक है। एंड देन इसके अंदर डॉट बॉक्स की एक क्लास ले ली और इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बाद में लेंगे। स्टाइल करूंगा इसको मैं, स्टाइल STYLE, स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, डॉट कंटेनर विड्थ और अभी के लिए 1200 px दे दी। हाइट कितनी दी मैंने इसे, 400 px दे दी और बॉर्डर दे देता हूँ इसे, बॉर्डर दिया 5 px सॉलिड रेड, ठीक है। गो लाइव पे मैं क्लिक करूंगा और हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर में हमारा क्या आ रहा है, विड्थ हाइट के साथ हमारी एक रेड कलर आ गया। तो लेट्स से मुझे चाहिए कि मैं ये जो मेरा डिव है इसकी विड्थ फुल स्क्रीन पे आ रही हो, ठीक है, विदाउट। अब ये तो नहीं है कि मुझे अगर लेट्स सपोज फुल देनी है तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको बढ़ाता जाऊँगा PX के ज़रिए। अच्छा ये 1200 तो नहीं है तो मुझे इसको 1500 कर लेना चाहिए और फिर जाके देखूँ कि अच्छा ये इतनी है, नहीं मुझे इसको 2000 कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बढ़ गई। तो ऐसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फुल चाहिए। हम इस केस में हम क्या करेंगे, हम विड्थ 100% का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब क्या लेगा, कंटेनर हमारी जो बॉडी की हमेशा विड्थ जो होती है वो फुल होती है। तो इस डिव की हमारी विड्थ, इस कंटेनर की हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी, उस बॉडी के बराबर जो हमारी वो वाइट स्क्रीन जितनी भी आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, ये देखें हमारी जो विड्थ है वो क्या हो गई है, 100% हो गई है। इसी के साथ अब मुझे वो स्पेसेस सबसे पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये आपको कन्फ्यूजन आए। स्क्रॉल बार, मुझे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए ना, क्योंकि 100% पे ये स्क्रॉल बार तो नहीं आनी चाहिए, मीन्स कि ये थोड़ी सी बड़ी है। तो इसीलिए तो मैंने आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ाया था। तब क्या करेंगे हम यहाँ पे एस्टेरिक लगा के और मार्जिन 0 px एंड पैडिंग 0 px, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के यहाँ पे आएंगे तो हमारा अभी भी स्क्रॉल बार आ रहा है। एक और प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी, वो है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अब हमारे पास बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। क्या विड्थ हमारी फुल आ गई विदाउट स्क्रॉल, तो जैसा चाहते थे हम वैसा हो गया। तो ये तो हमारी क्या है, पेरेंट के हिसाब से आई है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पेरेंट के हिसाब से आ रही है। लेट्स से मैं इसे 50% कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये पेरेंट के हिसाब से क्या होगी, 50% आ जाएगी। लेकिन अगर मैं अपना ले आता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है, इसको भी विड्थ दे देता हूँ। लेट्स से अभी के लिए 200 px, हाइट 200 px और बॉर्डर 5 px सॉलिड और ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो एक विड्थ हाइट का एक आ चुका है बॉर्डर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ भी परसेंट में दे देता हूँ। इसको मैंने दी 100%। तो क्या ये पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेगा? नहीं, हमारी जो ये कंटेनर है उसका 100% ले लेगा, ठीक है। तो ये देखें, क्योंकि अब वो स्क्रीन थी,
स्क्रीन के अंदर मैंने रेड वाला डिव लिया, उसको कहा कि तुम 50% ले लो, तो इस स्क्रीन का 50% उसने ले लिया। उसके अंदर फिर मैंने एक ब्लू बॉक्स ले लिया, ठीक है, ब्लू एक डिव लिया, उसको मैंने बोला कि आप 100% लो, तो वो इस डिव को नहीं देखेगा ना, वो इस बॉडी को नहीं देखेगा कि इसका मैंने 100% लेना है, वो इसी अपने पेरेंट को देखेगा जो कि रेड हमारा पेरेंट है, उसी का 100% ले लेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर बात होगी। तो इसको मैं अगर 50% देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, 50% ले लेगा। तो अब ये जो रेड है ये अपने इस बॉडी के लिहाज से 50%, ठीक है, रिस्पेक्ट टू द इट्स बॉडी जो कि हमारा पेरेंट है। अब ये जो ब्लू है ये विद रिस्पेक्ट टू हमारा ये रेड डिव 50% उसने ले लिया। अब लेट से मैं इसकी और भी चाइल्ड ले लेता हूँ बॉक्स का डॉट आइटम के नाम से, डॉट आइटम, और इसको भी विड्थ लेट से 50% दे देता हूँ। अब हाइट 100 px और बॉर्डर 5 px सॉलिड ग्रीन। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखें जो ग्रीन वाले ने उसने अपने ये जो हमारा ब्लू वाला पेरेंट है उसके हिसाब से 50% ले ली। तो परसेंट बस ये आप याद रखें कि अपने विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट देखेगा। अगर ब्लू ये जो हमारा ग्रीन है तो ग्रीन क्या करेगा, ब्लू के हिसाब से देखेगा क्योंकि इसका पेरेंट तो क्या है, ये रेड है, और रेड वाला क्या करेगा, रेड वाला आपने ये बॉडी जो है हमारी जो कि फुल एरिया, इसको भी अगर मैं बॉर्डर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी इस बॉडी टैग को भी यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी बॉर्डर, ठीक है, इसको विड्थ हाइट देने की जरूरत नहीं है, 5 px सॉलिड, और इससे आपको एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेट्स से ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे आया तो देखें अब हमारा जो बॉडी टैग है मैंने आपको बताया था कि वो फुल विड्थ ले रहा होता है, लेकिन ये आप दिमाग में बिठा लें कि वो हाइट फुल नहीं ले रहा होता। ठीक है, ये भी अब लेट्स से आपके जहन में आया होगा कि यार विड्थ फुल ले रहा है तो ये वाइट स्क्रीन फुल है तो हाइट भी तो फुल ही ले रहा होगा वो बॉडी टैग। नहीं, ऐसा नहीं होता, हाइट उसकी हम खुद बढ़ाते हैं। कैसे, उसके अंदर चीज़ें डाल के, जैसे ये मैंने रेड डिव डाला है उसी वजह से इसकी हाइट कितनी हो गई है, इतनी आ गई है, क्योंकि मैंने इस जो मेरा रेड डिव है इसको इतनी हाइट दी हुई है, वरना ये बिल्कुल भी इसकी हाइट होती ही ना। तो हमारा जो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग विड्थ हमारी फुल ले रहा होता है लेकिन हाइट फुल नहीं ले रहा था, स्क्रीन की हाइट नहीं ले रहा था जितनी हमारी स्क्रीन की हाइट होती है। ठीक है, तो आई होप कि जी भी आपको समझ आ गई होगी। तो चलें जी, ये पेरेंट चाइल्ड का ये चीज़ देख ली। इसके साथ क्या करता हूँ मैं, हाइट को भी आपको करके दिखाता हूँ परसेंट में देख के। तो लेट्स से मैं ये बॉडी के हिसाब से अब कंटेनर को अगर मैं करूँगा, बल्कि इस कंटेनर के हिसाब से इसको करूँगा, तो हमारी इसको तो हाइट देनी ही देनी पड़ेगी। अब इसके हिसाब से बॉडी को दूंगा। कंफ्यूज हुए तो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो इसको मैंने कितनी दे दी, लेट्स से 50% दे दी। ठीक है, अपने बॉक्स को ब्लू को क्या दे दी, 50% हाइट दे दी, ब्लू को 50% हाइट दे। तो हमारा रेड जो है उसकी इतनी हाइट थी 400 px, उसकी हाफ हाइट किसने ले ली, हमारे इस ब्लू वाले बॉक्स ने ले ली, तो तभी इसने हाइट इतनी ले ली। इसी तरह से इसको भी मैं 50% हाइट दे सकता हूँ। तो क्या होगा, हमारा जो ग्रीन है वो भी इसके हिसाब से ले लेगा। लेट्स सपोज मैं इसको 100 करूँगा तो क्या करेगा, वो 100 ले लेगा। ठीक है, अब ये मेरा जो ग्रीन बॉक्स है वो हाइट 100% ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू हमारा ब्लू बॉक्स, क्योंकि हमारा ब्लू बॉक्स उसका पेरेंट है, डायरेक्ट पेरेंट। ठीक है, ये भी देखना कि डायरेक्ट पेरेंट, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम एक और भी पेरेंट रख सकते हैं उसको बॉर्डर ना दें। ठीक है, तो फिर वो उसके हिसाब से ले रहा होगा। तो अब ये बॉर्डर ना देख लेना जाना कि यार इसका तो बॉर्डर है नहीं तो ये इसका पेरेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो यहीं पे आपका यहाँ पे इसका डायरेक्ट पेरेंट होगा, जैसे इसका डायरेक्ट पेरेंट ये है, इसका डायरेक्ट पेरेंट ये है। ठीक है, तो परसेंट के होप आपको समझ आ गई होगी। क्या करता है, अपने पेरेंट के हिसाब से हम उसको हाइट विड्थ देते हैं। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे आपको बताता जाऊँ अगर, तो ये क्या करता है, हमारी जो विड्थ जब हम देते हैं
तो उसमें पैडिंग्स और मार्जिन इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर, बॉक्स साइजिंग, मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था बॉक्स मॉडल का, ठीक है, वो आप एक बार दोबारा जाके देख लें अगर इस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको देखते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो बॉर्डर एक बॉक्स होता है हमारा, जो एक कोई टैग होता है, उसके अंदर तीन चीज़ें मस्ट, तीन, और चौथा कंटेंट हमारा मास्टर होता है। कंटेंट के ऊपर पैडिंग, पैडिंग के ऊपर हमारा बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर हमारा जो मार्जिन होता है, ठीक है। ये चार चीज़ें उसकी विड्थ के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। तो लेट्स से मैं इसका ये हटा देता हूँ। ये वैसे मैंने आपको ये कोड गिटहब पे भी देना है, तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कमेंट करने के लिए यहाँ पे आ गया और इसको सारा का सारा ऐसे कर लिया, ठीक है। इसको भी अभी डिलीट रखता हूँ, ठीक है, अभी नहीं लगाता ताकि आपको समझ आए इसने किया क्या है। तो मैंने ये कंटेनर ले लिया, ठीक है। कंटेनर को मैंने यहाँ पे आके स्टाइल करता हूँ दोबारा। विड्थ इसे दे दी 100% विड्थ ले लेनी चाहिए इसे। इसे मैंने बॉर्डर दे दिया 20px का, 20px सॉलिड ब्लैक, 20px का ये वो ले लेगा बॉर्डर, और फिर इसको मैं देता हूँ पैडिंग 50px, ठीक है। 50px की राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, टॉप बॉटम हर जगह से पैडिंग ले लेगा। तो अब क्या होगा, तो ये मेरा एक स्क्रॉल बार नीचे आ गया है। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको पैडिंग भी दी हुई है, पैडिंग आ रही है, इसका बॉर्डर भी इसमें इंक्लूडेड आ रहा है। तो इसकी हाइट जो विड्थ है वो 100% से इतनी इंक्रीज हो गया। तो मैं यहीं पे आपको क्या करता हूँ, ये 20px लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, 20px राइट बॉर्डर, और क्या पैडिंग दी है, तो 50px लेफ्ट पैडिंग और 50px ही राइट पैडिंग। तो ये चार मिला के 100 और ये 140px का हमारे पास एक्स्ट्रा गैप आ रहा है, एक्स्ट्रा विड्थ आ रही है हमारे पास, ठीक है, एक्स्ट्रा विड्थ आ रही है, तभी हमारे पास ये स्क्रॉल बार नीचे आ रहा है। तो इसके बाद अच्छा मैं ये खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें स्क्रॉल बार आ रहा है ना हमारा, तो स्क्रॉल बार कितना आ रहा है हमारा 140px का एक्स्ट्रा हमारे पास ये गैप आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारी मर्जी से चीज़ें चलें। तो हमारी मर्जी से चीज़ें चलने के लिए हम क्या लगाएंगे, इधर आके अच्छा यहाँ पे मार्जिन भी वो मैंने सारा कुछ ज़ीरो कर दिया, मार्जिन इसको मैंने 0px कर दिया, पैडिंग भी 0px कर दी, और देखेंगे अभी भी गैप आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं लगा देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो क्या होगा, हमारी जो पैडिंग की विड्थ होगी, हमारी बॉर्डर की जो विड्थ होगी, वो सारी 100% में इंक्लूडेड आ जाएगी, ठीक है। अगर बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स नहीं डालेंगे तो क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगी कि 100% तो एक आ रही है विड्थ, और ऊपर पैडिंग की भी अलग आएगी, बॉर्डर की भी अलग ऐड हो जाएगी, ठीक है जी, सब ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो सारी इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो 100% के अंदर ही वो सारी चीज़ें डाल देगा, ठीक है। तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और अब जितनी भी मैं बॉर्डर दूंगा तो ये स्क्रॉल बार नीचे नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने विड्थ तो 100% दिया ना। 100% विड्थ का मेरा यही मकसद है कि विड्थ मेरी स्क्रॉल बार नीचे से ना आए, ठीक है। स्क्रॉल बार आने का यही मतलब है ना, स्क्रॉल बार आने का ये मतलब है कि विड्थ हमारी 100% से इंक्रीज हो रही है, जबकि मैंने तो 100% दी है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस कंडीशन में आपने बॉक्स साइजिंग या यूनिवर्सल सेलेक्टर में आके आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देना है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछना, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया। नहीं भी आए समझ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।